को साइड पे करो भाजी, मोटरसाइकिल थोड़ा सा साइड पे करो, थोड़ी थोड़ी चलते रहो। चलो भाजी गड्डी रंगे तो थोड़ा जा आगे कर लो। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का दुख तो होता है जो इतने समय से काम कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं अपनी जगह इसलिए ठीक हूँ। मैं भी क्या करूँ, मुझे अगर खुद घर बैठे को ऑफर आया कि आप आओ, सरकार बन रही है, ये तो सबको पता है। और INLD भी कांग्रेस के साथ उस समय गठजोड़ करने के मूड में दोनों पार्टियां थी। सरकार दिख रही है कि आ रही है, विपक्ष में बैठ के क्या करेंगे जब काम ही नहीं है। काम कराना, इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, काम ही नहीं हो गया, फिर मैंने कोई शौक नहीं पूरा करना। तो हाँ, जो लोग और बैठे हैं उनको इस चीज़ का होता है कि नया आदमी आया, टिकट देके बनाने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी मिलकर साथ में। देखिए ऐसा है कि चौटाला साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया किसान आंदोलन के अंदर अपना इस्तीफा देकर, और तब तो हर बच्चा ये चीज़ कहता था कि जो बीजेपी से खड़े हुए हैं इमीडिएटली ज्वाइन करके उस समय, तो वो किसान विरोधी लोग, तो एक इतनी बड़ी चौटाला साहब की अचीवमेंट थी। तो अगर उनके साथ अलायंस करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं उस इमेज पे डेंट पड़ता है, जो मेरी सोच है। गठजोड़ होते रहते हैं चुनाव के अंदर, कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक विचारधारा की बात होती है कि उस समय चौटाला साहब किसान हितैषी, उन्होंने अपने आप को साबित किया, और इन लोगों ने जिनके साथ गठजोड़ किया वो किसान विरोधी साबित हुए। तो अगर वो इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का विश्वास उस चीज़ से उठता है। दूसरा एक अलायंस जो है जेजेपी और रणजीत सिंह चौटाला के बीच में भी हुआ, एक दूसरे का साथ देते नजर आएंगे, इसे कैसे देखा जाएगा? ये क्या, क्योंकि इस तरीके की राजनीति समाज के लिए क्या संदेश देगी? देखिए उनका आपस में क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उन्होंने सोचा है, क्या कमिटमेंट्स है, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। मुझे उस चीज़ की ना तो उसमें जानकारी। देखिए आप एक छोटा सा एक चीज़ कि मैं अगर इनेलो को चाहता हूँ, हलोपा को नहीं चाहता, या हलोपा को चाहता हूँ, इनेलो को नहीं चाहता, तो सबसे बड़ी विकट स्थिति जो है वो वोटर के सामने होगी। वो तो है ही। आप एक चीज़ देखो ना यार, हम तो शुरू से बेशक कांग्रेस में रहे हैं, ठीक है, और जिनके साथ आज INLD का गठजोड़ हुआ है, इसी व्यक्ति करके 2009 के अंदर इनेलो की सरकार बनती रह गई थी। आज जिस स्थिति के अंदर INLD और JJP तब इकट्ठी थी, जिस स्थिति में ये परिवार आया है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार ये किसान विरोधी लोग हैं जिनके साथ इनेलो ने आज गठजोड़ किया। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं शहर के अंदर? सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ही समस्या। जब यहाँ का प्रतिनिधि यहाँ रहता ही नहीं था, आज अगर मैंने सफाई अभियान शुरू किया, उनको टोल फ्री नंबर निकालना पड़ गया। क्या बताओ कहाँ गंदगी है? आप 5-5 कैंडिडेट मांगते थे बीजेपी से कि हमें 5 टिकटें दे दो। आपको दोनों भाइयों को अपनी सीट का नहीं पता था कि आपकी गंदगी कहाँ है और कहाँ नहीं है। क्या निहाल कर लेते 5 सीटों पे। अब बीजेपी ने क्या किया, 5 सीटें मांगते थे, अब क्या हुआ? तब कमिटमेंट करते थे कि हमने तो ये चीज़ ले आए, वो चीज़ ले आए, करा दो एरिया में कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कहते थे बड़े बोल कि हमने CM से ये हम चीज़ ले आए, तो आज आप देख लीजिए, आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से पूछ लो कि ये इनके कहने से कोई आधी पिछड़ी चीज़ें मिली है या वो उन्होंने खुद दी है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? देखो ऐसा है, ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में नहीं कर। माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है, उम्मीद पूरी है। मेरी एब्सेंस के अंदर मेरे पूरे परिवार ने चुनाव मेरा कमांड संभाली रखा, और महल वालों को उनकी चूल हिलाई रखी, किस प्रकार से सवेरे शाम गोकुल है गोकुल है गोकुल। मैं तो यहाँ था ही नहीं, आज आशीर्वाद लिया मैंने उनसे, अंदर मैंने पैरी हाथ लगाए। मैं आशीर्वाद हो, बहुत महाराजा आदमियों का जब आशीर्वाद मिलता है तो चुनाव हम जीते पड़े हैं।